तो गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब देखेंगे वृश्चिक लगन के लिए जब भी गुरु और शुक्र का युति सप्तम भाव में बन रहा हो तो वास्तव में यहाँ ये दोनों ही ग्रह आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए गुरु शुक्र का ये युति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाएगा अगर सप्तम भाव में बन रहा है, जहां अब शुक्र क्योंकि अपने खुद के घर में स्थित है यहाँ पे, साथ साथ में गुरु आपके चार्ट में पांचवें घर के स्वामी है और दूसरे घर के स्वामी है। शुक्र यहाँ पे सातवें घर के तो स्वामी है ही, वो आपके 12th लॉर्ड भी हैं। अब दोनों ही ग्रहों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ हैं। साथ साथ में इन दोनों ही ग्रहों को अगर हम देखें तो गुरु जहां पर एक तरफ आध्यात्मिक गुणों को दर्शाते हैं, वहीं गुरु ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ ये संतान के वैवाहिक जीवन के लिए भी मुख्य तौर पर ये काफी इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। और गुरु आपके संतान से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं, आपकी खुद की एजुकेशन या आपके ज्ञान से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं, इवन आपकी हायर एजुकेशन और आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस अगर आपकी लाइफ में है तो कहीं ना कहीं उसमें गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ हम अगर शुक्र को देखते हैं तो शुक्र धन लग्जरी और हमारे जो रिलेशनशिप हैं, स्पेशली मैरिज लाइफ और मैरिज के बाद के सारे जितने भी रिलेशनशिप हैं वो यहाँ शुक्र दर्शाते हैं। अब यहाँ इन दोनों में से पहली बात तो कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। यहाँ शुक्र का इंपॉर्टेंस वैसे ज्यादा रहेगा गुरु की तुलना में, क्योंकि शुक्र इस हाउस के लॉर्ड भी हैं और वो डिस्पोजिटर हैं खुद, इसलिए शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड होते भी हैं तो फिर आपको देखना होगा वास्तव में यहाँ कोई अन्य ग्रह भी बैठा है या नहीं। जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है आपके सप्तम भाव में वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो वो भाव भी अब आपके कहीं ना कहीं एजुकेशन में या आपके धन लग्जरी में या आपके वैवाहिक जीवन में योगदान कर सकता है। तो उस हाउस का रोल भी आपके कहीं ना कहीं इन दोनों ही ग्रहों से रिलेट करते हुए बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में गुरु कितनी अच्छी स्थिति में यहाँ बैठे हैं। देखिए गुरु क्योंकि सेकंड लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है या तो आप अपना पसंद का पार्टनर चुनेंगे या फिर आपका प्रॉपर लव मैरिज होगा। यहाँ पे आप काफी ज्यादा वाइज होंगे और मैरिज होने के बाद हो सकता है धन लग्जरी की कोई भी कमी आपके जीवन में ना रहे, लेकिन इसमें राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट आपके 7th हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत ज्यादा या तो अपने रिश्ते के प्रति ऑब्सेशन देखने को मिलेगा या बहुत ज्यादा डिटेचमेंट देखने को मिलेगा, यानी आप बीच में बिल्कुल नहीं रहेंगे, या तो एकदम से आप अपने रिश्ते में अटैच रहेंगे या एकदम से डिटेच रहेंगे। तो राहु या केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ ज्यादातर केस में इन दोनों ही ग्रहों के रिजल्ट को एकदम से प्रभावित कर सकते हैं। बाकी जो अन्य ग्रह होंगे उनका प्रभाव यहाँ उतना अधिक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि राहु और केतु बहुत एक्सट्रीम ग्रह हैं इसलिए वो यहाँ इन दोनों के ही रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ अब जो भी प्लेनेट बैठेगा वो आपके खुद के नेम फेम के लिए और आपकी पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है उस पर बहुत गहरा असर डालेगा। यहाँ पे अब गुरु सेकंड लॉर्ड होने के केस में ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका जीवन साथी होगा, वो आपकी फैमिली लाइफ और आपकी जो रहन सहन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि वो आपका पार्टनर आपकी अर्निंग्स में, आपकी सेविंग्स में बहुत बड़ा योगदान करे। इवन आपका कोई ऐसा प्रोफेशन या ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है मैरिज होने के बाद जिसमें आपकी फैमिली भी आपके साथ ही काम कर रही हो, या आपका पार्टनर जो आएगा, आपका जो जीवन साथी रहेगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आएगा जहां पर आप वो बिजनेस करने से ज्यादा धनवान बन सकते हैं। तो यहाँ फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में अब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है, जैसे अगर यहाँ सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, उस केस में और भी ज्यादा आपको आपके पार्टनर से अटैचमेंट रहेगी और उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपकी रहेंगी। गुरु यहाँ फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, काफी वाइज होगा और वो आपको कुछ अच्छी सलाह दे सकता है। यहाँ पे फिर आपका जो पार्टनर होगा आपकी संतान के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा, इवन आप भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, लेकिन आपकी तुलना में आपका पार्टनर ज्यादा डेडिकेटेड होगा। अब देखिए आप मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, मंगल से रिप्रेजेंट होने की वजह से और दोनों ही ग्रहों के यहाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारा कुछ आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो मैरिज के बाद या आपके पार्टनर के थ्रू आएगा, या आप अगर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू आएगा। तो दोनों ही ग्रह आपको काफी वाइज बनाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव आप
की तुलना में आपके पार्टनर पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा हर केस में। अब यहाँ पे गुरु फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में ये दिखाते हैं कि आपका जो पार्टनर होगा आपको डिसीजन वगैरह लेने में, आपकी एजुकेशन वगैरह में काफी हेल्प करेगा। और स्पेशली अर्निंग्स के मामले में, मनी अर्निंग्स और लाइफ को कैसे आप एकदम अच्छे से सेटल कर सकते हैं, जहां पर आप धन लग्जरी के हिसाब से या आध्यात्म के हिसाब से अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाए। तो इसके लिए दोनों ही ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और धन लग्जरी के हिसाब से या आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए दोनों ही ग्रहों, तो आपकी लाइफ को काफी ज्यादा बैलेंस करने का दोनों ही ग्रह यहाँ काम करेंगे। गुरु शुक्र का ये कंजक्शन दिखाता है कि आपका जो लोगों में कहीं ना कहीं नाम होगा, या लोगों में आपका जो प्रभाव होगा आपकी पर्सनैलिटी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद गुरु के बाद अगर हम देखेंगे शुक्र को, तो शुक्र यहाँ सप्तमेश तो है ही, वो आपके 12th लॉर्ड भी हैं। तो अब अगर आपका 12th हाउस में राहु या केतु जैसा ग्रह होगा, तो ये मैरिड लाइफ पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। और या फिर राहु का जो संबंध है या केतु का जो संबंध है सप्तम भाव से भी अगर होगा तो ऐसा होगा। बट 7th हाउस में क्योंकि दोनों ही ग्रह हैं, तो इनके साथ भी जो प्लेनेट बैठा है उसका भी रोल उतना ही ज्यादा अहम है। और शुक्र का यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है अगर आपका फॉरेन से कोई भी कनेक्शन बनता है, या इवन आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है मैरिज के बाद। बट इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आपकी मैरिज में भी बहुत ज्यादा खर्चा होगा, और मैरिज के बाद आपके खर्चे एकदम से बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लालसा है, आपकी जो इच्छा है जीवन को बहुत ज्यादा सुख के साथ बिताने की या बहुत ज्यादा लग्जरी के साथ बिताने की, वो बढ़ जाएगी। और ये जो इच्छा है आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आपको देगा, या वो कुछ इस प्रकार की आपका जो नजरिया है वो बदल देगा, या इस प्रकार की आपको अपेक्षाएं देगा, जिससे आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए देखेंगे। तो शुक्र 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना को भी दिखाते हैं कि आपका मैरिज के बाद हो सकता है कि उतना ज्यादा संतुष्टि पार्टनर से ना रहे। और अगर 12th हाउस में कोई अन्य प्लेनेट है, जैसे अगर मंगल है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मान लीजिए शनि है या राहु केतु है, तो आपका अदर अफेयर या रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश खुद शुक्र है। तो यहाँ एक तरह से अगर देखा जाए तो 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक ही प्लेनेट है, इसलिए 12th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका मैरिज कैसा चलता है। 12th हाउस अगर पीड़ित है आपका, तो उससे आपके मैरिज के डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं बिल्कुल, भले ही आपके यहाँ गुरु और शुक्र के साथ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। लेकिन अगर गुरु और शुक्र के साथ भी अगर कोई प्लेनेट स्थित होता है, तो आपको यहाँ काफी केयरफुली देखना होगा। अब हम अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ गुरु आपके दृष्टि डालते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस पे इनकी दृष्टि होते हुए ये आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा विस्तार देंगे, और क्योंकि तीसरे भाव, सातवें भाव और लगन को ये कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको काफी हार्ड वर्किंग भी बनाएंगे। बट पब्लिक इमेज आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, पब्लिक आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगी। गुरु का यहाँ दृष्टि है, तो जातक को दूसरों के साथ डील करना आसान हो जाएगा। दूसरों में अपनी जो एक छाप कोई भी पर्सन छोड़ता है, आपकी आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, या आपकी कोई भी अदर स्किल की वजह से आप वो छाप दूसरों पर छोड़ पाएंगे। इसी तरीके से आपका व्यवहार, आपका कम्युनिकेशन, ये सब बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। तो यहाँ पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करते हैं अब आपकी स्पेशली अर्निंग्स के मामले में, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और क्योंकि 11th हाउस है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस का ही है, हमारी इच्छाओं का, हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनका। तो अब अगर बुध भी अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो निश्चित तौर पे यहाँ गुरु आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। बट गुरु का यहाँ ज्यादातर रोल होगा आपके नेम फेम में, और आपके लिए नए नए इनकम सोर्सेज लाने में। गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत पॉजिटिव दिखाता है, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनैलिटी कही जा सकती है गुरु शुक्र का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है। बट इसमें मंगल का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लगन के स्वामी मंगल है। तो अगर मंगल का संबंध भी यहाँ बनता है लगन से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रह सकता है आपके लिए, क्योंकि फिर आपको गुरु और शुक्र से रिलेटेड चीजें अचीव करना आसान होगा, और थोड़ा एग्रेशन भी आप में ज्यादा रहेगा। लेकिन आप इमोशनली और फिजिकली कितना ज्यादा खुद को यहाँ कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जो स्कॉर्पियंस है उनमें बहुत ज्यादा फायर पावर होती है, और फायर पावर की वजह से आप में धैर्य कभी भी नहीं होता। तो यहाँ गुरु और शुक्र के केस में थोड़ा आपको धैर्य जरूर ही रखना होगा। साथ ही दोनों की दृष्टि जब इस तरीके से लगन पर पड़ रही है, तो ये आपके धन लग्जरी के साथ साथ आपको आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकती है। बट
पार्टनर इन सब की आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। पार्टनर के बिना आप पूर्ण नहीं कहे जा सकते। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है थर्ड हाउस पे। अब देखिए थर्ड हाउस में इनका नीच का घर है गुरु का, लेकिन गुरु यहाँ सप्तमेश के साथ बैठे, सप्तम में बैठे, तो निश्चित तौर पे गुरु आपको यहाँ हार्डवर्क करने में हेल्प करेंगे। भाई बहनों से, आपके रिलेटिव से या आपके इवन पड़ोसियों से आपके बेहतर संबंध बनाने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र के साथ यहाँ गुरु बैठे। तो यहाँ गुरु थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे, तो उतना ज्यादा यहाँ नुकसान नहीं देने वाले आपको कभी भी। इस प्रकार का गुरु आपको काफी ज्यादा एक्टिव बनाएगा। स्पेशली आप ज्ञान प्राप्ति या कुछ ऐसा एक यूनिक प्रयास जीवन में कर सकते हैं अपने कैरियर वगैरह के लिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे। अब गुरु और शुक्र क्योंकि स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए ही समान रूप से इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर केस में आपका मैरिज से कुछ बहुत बड़ा रिलेशन बन रहा है इन दोनों ही ग्रहों का। और इन दोनों ही ग्रहों के पास वो सब है जो आप वास्तव में चाहते हैं लाइफ में, या हर कोई जो वास्तव में पाना चाहता है अपनी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुली इन दोनों ही ग्रहों के कंजक्शन को एनालाइज करना होगा, और कुछ इसी तरीके के रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको मिलने वाले हैं इन ग्रहों के कंजक्शन के होने से।